नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सबकी सही है? सब ठीक ठाक चल रहा है? क्या हालात हैं? ना कोई सब्सक्राइब हमें करता है, ना कोई लाइक शेयर हमारे वीडियोस को कोई करता है। भाई लोग, बहनों, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो हम फिर खुशी खुशी वीडियोस अच्छे अच्छे बनाएंगे, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन से लेके आएंगे। आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हो वीडियोस को, ना तो लाइक शेयर करते हो। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर वीडियोस पसंद आए तो, और अगर ना पसंद आए तो भी वीडियोस को लाइक शेयर करना। आज जो बात करेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप की एक टैरिफ के मामले में जो फैसला था उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो फोर्स बन रही थी ISF ट्रंप की, जो वहाँ फ़लस्तीन जाके अमन कायम करेगी, वो फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद ईरान पर ट्रंप का हमला होने वाला है या हमला करने वाला है ट्रंप साहब, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद PTI की वफ़ादार लोगों के बारे में बात करेंगे। PTI में वफ़ादार लोग कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो रिक्वेस्ट वही है कि व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो सबसे पहली बात थी जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मकूला निकाला था, एक फार्मूला निकाला था कि लोगों को, पूरी दुनिया को, दुनिया के ममालिक को तंग करने का। उन्होंने टैरिफ का एक फार्मूला निकाला था कि आप लोग ये नहीं करेंगे तो मैं टैरिफ बढ़ाऊँगा, आप लोग वो नहीं करेंगे तो मैं टैरिफ बढ़ाऊँगा। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक पे मुख्तलिफ परसेंटेज के टैरिफ लगाए थे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं, इसके बाद यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाइना, ETC, सब पे। तो वो उनका जो एक टैरिफ वाला कानून बना था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको कलअदम करार दे दिया है। उसके बाद ट्रंप साहब के पास ऑप्शन क्या है? या तो वो कलअदम करार दे के ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़त्म होगा तो अमेरिका को कई बिलियंस डॉलर का नुकसान होने वाला है। अमेरिका कंगाल होने वाली है, ट्रंप साहब कंगाल होने वाले हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, ट्रंप साहब आपके पास वैसे भी तो रास्ता है ना, पाकिस्तान दोस्त है। पाकिस्तान की तरह तुम भी 26 से 27वीं आईनी तरमीमें निकाल दें और उसको सेव कर दें। 27वीं निकालो, 26वीं निकालो, जो आपके हक में है, जो आपके फेवर में फैसले होंगे वो करो, और एक पार्लियामेंटेरियन कोर्ट बनाओ, और एक वो कोर्ट छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट, और जो आपके फैसले होंगे वो पार्लियामेंट से अपने फेवर में करवा दो। तो ये एक फार्मूला है, ये करो, नहीं तो आप लोग दिवालिया होने वाले हो, आप कंगाल होने वाले हो सर। तो हमारी सुन दो, यहीं कर दो। इसके बाद ISF में ममालिक, जो ममालिक ने फैसला किया है अपनी फ़ौजें भेजने का, वो तो एक फ़ैसला है जिसमें तो इंडोनेशिया और ATC जितने भी ममालिक हैं वो है। उसके अलावा पाकिस्तान का तो एक कट क्लियर मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान जाएगी तो इन शराइत पे जाएगी फ़लस्तीन, तो नहीं जाना है, अगर ये होगा तो नहीं जाएगी। अब पाकिस्तान ने तो मना किया है, अभी तक गई नहीं है। ओके किया है, माना है, लेकिन अभी तक वहाँ ज्वाइन नहीं किया है। उसकी वजह भी यही है कि मतलब वो डिसआर्म करने की, जो हमास वगैरह हैं उनको डिसआर्म करने की बात हो रही है। तो वो पाकिस्तान नहीं चाहती है। पाकिस्तान चाहती है कि डिसआर्म अगर हमास को किया जाए तो डिसआर्म आप इसराइल को भी डिसआर्म कर दें, या तो दोनों को डिसआर्म कर दें या दोनों को छोड़ दें, आप फ़लस्तीन की तरक्की और फ़लस्तीन की चीज़ों के बारे में बात करें। तो उन्होंने क्लियर कट एक जवाब दिया है कि भाई फ़लस्तीन की आज़ादी, फ़लस्तीन की जो हक़ है वो उनको मिले, बाकी डिसआर्म और EDC हम उसमें शमूलियत नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने ट्रंप साहब को अच्छे से समझाया होगा, शहबाज शरीफ साहब ने। तो ट्रंप साहब इस पर ना तो नाराज़ है ना तो कोई रिएक्शन है। इसका मतलब है कि डील हो गई है दोनों में कि वो हमास को डिसआर्म करने को लिए अपनी फोर्स, अपनी आर्मी नहीं भेजेंगी पाकिस्तान, और बाकी जो जितने भी ममालिक हैं जिन्होंने भेजा है वो कबल अज़ वक्त है, देखा जाएगा होना क्या है। अब तीसरी बात जो थी वो ईरान की थी। ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप साहब ने 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन में हमला करूँगा। अब वो उनके बेड़े, उनकी जहाज़ें, उनके असला, उनकी आर्मी वैसे भी आसपास के समंदरों में बैठी हुई है।
और उनका जो सबसे बड़ा बेड़ा था वेनेजुएला में, वेनेजुएला को कवर करके बैठा था, वो भी इस तरफ निकला है, ईरान की तरफ आएगा। अब वो हमला करेगी, एक तो दो ऑप्शन से, एक पहले छोटा सा हमला करेगा और कहेगा कि भाई वो आप टेबल पे बैठो, फैसला करो हमारे साथ, हमारे पास आप सुलह करो, डरा के। अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो बमबारी करते करते इराक तक पहुँच जाएगी भट्टी में। तो देखते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि वो सिर्फ डराने धमकाने के लिए मतलब चीज़ें कर रहा है। ईज़िली वो हमला नहीं करेगा आसानी से, मैंने पहले भी बोला है, अमेरिका ईरान पर आसानी से हमला नहीं करेगा। दोनों दोस्त हैं, दोनों अंदर से मिले हुए दोस्त हैं। तो देखते हैं, अभी कबल अज़ वक्त है, क्या पता वो कर दे, इसराइल की सुन के वो एक हमला कर दे, एक फेक हमला कर दे, तो पता चल जाएगा। बाकी ईरान भी अपनी तैयारियां मुकम्मल करके बैठी है। ईरान को रूस और चाइना से सपोर्ट मिला है, सपोर्ट मिलता रहा है, और वो उनसे असला, उनसे चीज़ें बहुत सारे ख़रीदे हैं, सारे पैसे वहीं लगाए हैं असला ख़रीदने में, उसमें बहुत सारा असला है। अब ईरान और रूस की बात करें, ईरान और चाइना की बात करें, तो चाइना और रूस ईरान को सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन कंधे से कंधे मिला के लड़ेंगे नहीं। उनको सपोर्ट देंगे, बाकी लड़ना ईरान को ही होगा। और तीसरी जो बात थी वो वफ़ादारी की थी। पीटीआई में वफ़ादारों की कोई जगह नहीं है। पीटीआई में से वो जो वफ़ा करता है वो अकेला हो जाता है। साहिबजादा साहिब हामिद रज़ा के साथ जो है, हामिद रज़ा, इनका वो अपनी पार्टी छोड़ के, इनकी बड़ी मेहनत, इनके साथ बड़ा वफ़ादार थे। जब 111 दिन से वो अभी जेल में है, तो कोई पीटीआई का कारकुन या कोई पीटीआई का लीडर, कोई पीटीआई का सीएम उनसे मिलने तक नहीं गया है। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत करने के बाद भी पीटीआई इमरान खान का साथ दिया। उसके बाद जब जेल गया तो कोई पूछने तक नहीं गया। उनका ट्विटर जो था वो उनका बेटा ऑपरेट कर रहा है, तो उनके बेटे की तरफ से एक तस्वीर डाली गई कि क्या मिलने कोई नहीं गया है। बस मैं तस्वीरें याद करता हूँ, लिखता हूँ, कर भी दिया।